जय हिंद। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हमने 35 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है जॉर्ज पेनेने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का घोतक क्या है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका उत्तर ए सही है। सामाजिक परिवर्तन का घोतक है उद् विकास। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरे नंबर का प्रश्न, यदि 5 वर्ष के एक बच्चे को सामाजिक तथा संवेगात्मक कुसमायोजन की समस्या है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है निकृष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ऐसा होता है। चौथा प्रश्न, विदेश में विशेषज्ञ से चर्चा करना संभव है तो ये मुख्यतः हम चर्चा कैसे करते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग से हम इसमें अच्छे से चर्चा करते हैं, इसलिए इसका उत्तर डी है। नेक्स्ट, जब एक शिक्षक एक दृष्टिबाधित बच्चे को कक्षा की सामूहिक गतिविधि में शामिल करता है तब वह जिस सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है वह है, इसका उत्तर है बी, समावेशिक शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, यह इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जानते हैं, ये है पढ़ने से संबंधित। डिसलेक्सिया बीमारी जो होती है, जो बच्चा जिसको डिसलेक्सिया हो जाती है उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, वो पढ़ नहीं पाता, तो इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नैक निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है जिसे हम कहते हैं NAAC, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, कोठारी आयोग का रिपोर्ट का क्या नाम है? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा सी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धांत का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सिद्धांत का प्रमुख कार्य होता है घटना की व्याख्या करना, या घटना की व्याख्या करता है, इस तरह से इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्शवाद का मूल क्या है? तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है नागरिकता, दूसरा है सामाजिक समायोजन, तीसरा है जीविकोपार्जन और चौथा है आत्मबोध। तो इसका मूल है आत्मबोध, अर्थात उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के आत्म प्रतिवाद का आधार है? 3 विकल्प दिए गए हैं, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, तत्व मीमांसा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा सी, तत्व मीमांसा। नेक्स्ट प्रश्न, एक लड़की शतरंज बहुत अच्छा खेलती है, आप उसे पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में रखेंगे? तो आप जानते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं, तो दूसरा उत्तर इसका सही होगा बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ए, इसमें 4 विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर ए अर्थात इदम, मनो ऊर्जा का भंडार है इदम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करता है, अर्थात उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा दर्शन के किस वाद द्वारा सह शिक्षा पर बल दिया गया है? तो शिक्षा दर्शन के द्वारा सह शिक्षा जिस पर बल देता है वो है प्रकृतिवाद, अर्थात उत्तर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्यक्षात्मक परिस्थितियां, भावात्मक परिस्थितियों में, ज्ञानात्मक परिस्थितियों में, वातावरण परिस्थितियों में। तो इसका उत्तर ए सही होगा, प्रत्यक्षात्मक परिस्थितियों में। नेक्स्ट प्रश्न, किस कारक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आप जानते हैं स्पीयरमैन ने 2 कारक दिए हैं, यस और जी, तो इसका उत्तर होगा ए, जी कारक पर जो जेनेटिक होता है, इस पर प्रशिक्षण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रश्न, श्रृंखला अधिगम को बताने वाले हैं? तो 4 विकल्प दिया गया है, पहला है ब्रूनर, दूसरा है गैगने, तीसरा है मैस्लो, चौथा है टॉलमैन। तो उत्तर इसका बी सही होगा, गैगने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रशिक्षण के हस्तांतरण का सामान्यीकरण सिद्धांत देन है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, थार्डाइक की, स्पीयरमैन की, जट की, गेट्स की। तो उत्तर सी सही होगा, जट की। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार प्रदान करने का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत,
शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि के या सूच के? तो उसका उत्तर ए सही होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल अधिगम के लिए आवश्यक दशाएं हैं? तो इसका उत्तर आपका सी सही होगा, जो 4 विकल्पों में से समीपता, अभ्यास, पुनर्बलन, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासात्मक प्रतिमान किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ब्रूनर, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा रॉबर्ट ग्लेसर और चौथा है आशुबेल। तो उत्तर बी सही है, जीन पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न, रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय अभिक्रम जो है सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, अग्रिम संगठक प्रतिमान आधारित है, जिसे हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी कहते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में जो पहला विकल्प है ए, शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, आरोही श्रृंखला प्रारंभ होती है 4 विकल्प में से छात्रों के अंत व्यवहार से, पूर्व ज्ञान से, नवीन ज्ञान से, अधिगम उद्देश्यों से। उत्तर ये सही, छात्रों के अंत व्यवहार से। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के पदों में अनुबोधक नहीं दिए जाते? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका उत्तर जो डी है वो सही है, परीक्षण पद में अनुबोधक नहीं दिए जाते। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन वैयक्तिक परीक्षण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, TGI, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। तो उत्तर बी, भाटिया बैटरी। प्रोग्रेसिव स्कूल किसने स्थापित किए? तो 4 विकल्प हैं, पियर्स ने, जॉन डीबी ने, जॉन सिलर ने, जेम्स ने। इसका उत्तर होगा बी, जॉन डीबी ने प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, निराशा से उत्पन्न एक दर्शन है। निराशा से कौन सा दर्शन उत्पन्न हुआ है? तो आपके सामने 4 दर्शन दिए गए हैं, अस्तित्ववाद, मानवता, यथार्थवाद, तार्किकवाद। उत्तर ये सही है, अस्तित्ववाद। नेक्स्ट प्रश्न, परिकल्पना 1 है। 4 विकल्प हैं, वैकल्पिक कथन, सकारात्मक कथन, परीक्षणीय कथन, सार्वभौमिक कथन। तो उत्तर सी सही है, परीक्षणीय कथन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण अंतराल मापने में नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका सी सही होगा, वास्तविक शून्य का गुण अंतराल मापने में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन छात्रों की उपलब्धि की अच्छी तुलना करता है? कच्चा प्राप्तांक, मानकीकृत प्राप्तांक, श्रेणीबद्ध पर मापी प्राप्तकृत प्राप्तांक। उत्तर डी, परिमापीकृत प्राप्तांक। निम्न में कौन मानकीकृत प्राप्तांक नहीं है? जेड, सी, एम या टी। तो उत्तर सी सही होगा, एम प्राप्तांक। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है? तो ये तो बहुत ही मशहूर कथन है। उत्तर बी होगा, जॉन डीवी ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है, आंकड़ों के अपूर्ण होने पर निम्न में से किसे विश्लेषण हेतु पसंद किया जा सकता है? सी, मध्यांक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।